सोचिए, आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, दया का काम, और इसका फल क्या मिला? सीधा नरक। है ना हैरान करने वाली बात? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो कर्म, विश्वास और हमारी अपनी समझ की हदों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये जो बात लिखी है आजकल कितनी सच लगती है ना? कि जितना अंगूठा हम मोबाइल पर घिसते हैं उतना अगर माला पर फेरा होता तो बात ही कुछ और होती। और यहीं से हमारी कहानी की नींव रखी जाती है। ये सवाल कि हमारा ध्यान आखिर है कहाँ, मोबाइल की चमक पर या किसी गहरी सच्ची भक्ति पर? तो असली सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा काम जो दिखने में बिल्कुल सही लगे, बिल्कुल नेक लगे, उसका नतीजा बुरा हो सकता है? ये एक पहेली है और इसका जवाब हमें मिलेगा एक गुरु और उनके शिष्यों की कहानी में। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक शांत तालाब के किनारे से। यहाँ पर एक गुरु हैं और उनके सामने एक बहुत ही, कह सकते हैं, साधारण सा मौका आता है दया दिखाने का। पर यही साधारण सा पल आगे चलकर एक बहुत बड़ी पहेली बन जाता है। अब होता क्या है कि गुरु देखते हैं कि एक बगुला एक मछली को खाने ही वाला है। उनके मन में एकदम से मछली के लिए दया आ जाती है और वो क्या करते हैं, वो उस बगुले को वहां से उड़ा देते हैं। अब पहली नजर में तो ये एक बहुत ही नेक काम लगता है ना? किसी की जान बचाना, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। हम सब यही सोचेंगे कि इतने अच्छे काम का फल तो स्वर्ग ही होगा। पर हुआ ठीक उल्टा। जब गुरु का देहांत हुआ तो उन्हें इसी एक काम की वजह से नरक भेज दिया गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मरने के बाद भी गुरु को अपने शिष्य की चिंता थी। वो उसके सपने में आई और उसे चेतावनी दी। बोले, बेटा, वो बगुला मत उड़ाना, मुझसे यही गलती हुई और देखो मुझे नरक मिला। अब जरा सोचिए उस शिष्य के बारे में, उसके लिए ये कितनी बड़ी पहेली बन गई होगी। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। गुरु की ये रहस्यमयी चेतावनी तो मिल गई और अब उनके पहले शिष्य को भी ठीक उसी सिचुएशन का, उसी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। तो शिष्य भी उसी तालाब के किनारे पहुंचता है और नज़ारा बिल्कुल वही, एक बगुला, एक मछली। लेकिन उसे फौरन अपने गुरु की चेतावनी याद आ जाती है। अब गुरु पर तो उसे पूरा भरोसा था, तो उसने बगुले को नहीं उड़ाया। उसे लगा कि हाँ, यही सही रास्ता है, गुरु ने जो कहा है वही करना है। और यहीं पर कहानी और ज्यादा उलझ जाती है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जब इस शिष्य की मृत्यु हुई तो उसे भी नरक ही मिला। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों? उसने तो अपने गुरु की हर बात मानी थी। तो अब देखिए हम कहाँ आके फंस गए हैं। एक अजीब सी दुविधा है। एक ने बगुला उड़ाया, नतीजा नरक। दूसरे ने बगुला नहीं उड़ाया, नतीजा फिर से नरक। मतलब कुछ करो तो भी नरक और कुछ ना करो तो भी नरक। ये कैसे हो सकता है? और यहीं पर एंट्री होती है कहानी के तीसरे और सबसे जरूरी किरदार की, दूसरा शिष्य। अब इसके पास एक नहीं बल्कि दो सलाह थी, एक गुरु की और एक अपने गुरु भाई के अनुभव की। और मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से एकदम उलट थी। आप जरा उस दूसरे शिष्य की हालत सोचकर देखिए, बेचारा पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। एक तरफ गुरु सपने में आकर कह गए कि बगुला मत उड़ाना, दूसरी तरफ गुरु भाई का तजुर्बा ये कहता है कि न उड़ाने पर भी नरक ही मिला। अब वो करे तो क्या करे? तो जानते हैं उसने क्या किया? उसने इन दोनों में से कोई भी रास्ता नहीं चुना। उसने एक तीसरा, बिल्कुल ही अलग रास्ता अपनाया। उसने फैसला ईश्वर पर छोड़ दिया। उसने चुना पूर्ण विश्वास और समर्पण का रास्ता। और देखिए, इसी समर्पण का नतीजा क्या हुआ। जब उसका देहांत हुआ तो यही वो अकेला शिष्य था जिसे स्वर्ग मिला। उसने बगुले को लेकर खुद कुछ नहीं किया, ना उड़ाया, ना रोकने दिया। उसने तो सब कुछ ऊपर वाले को सौंप दिया था। तो अब असली सवाल ये उठता है कि तीनों के साथ ऐसा अलग अलग क्यों हुआ? इसका जवाब उस सच्चाई में छुपा है जो हमारी आंखों को नजर नहीं आ रही थी। तो चलिए अब पर्दे के पीछे की उस सच्चाई को समझते हैं। और ये रहा वो छिपा हुआ सच। देखिए, जब गुरु ने बगुले को उड़ाया, असल में वो बगुला कई दिनों से भूखा था और बाद में भूख से मर गया, पाप लग गया। और जब पहले शिष्य ने बगुले को नहीं उड़ाया, तब बगुले का पेट तो भरा हुआ था, वो तो बस मछली से खेल रहा था। लेकिन शिष्य के कुछ ना करने से मछली की जान चली गई, पाप फिर लग गया। सिर्फ दूसरे शिष्य का रास्ता सही था, क्योंकि उसने फैसला उस शक्ति पे छोड़ दिया जो सब जानती थी। तो इतनी गहरी और शक्तिशाली कहानी से हमें आखिर सीखना क्या है? इसका असली सबक, इसका निचोड़ क्या है?
देखिए, कहानी का असली मतलब यह है कि धर्म सिर्फ कुछ करने या ना करने में नहीं है। असली चीज है समर्पण, वो भरोसा जो दूसरे शिष्य ने दिखाया। ये मान लेना कि हमारा ज्ञान, हमारी समझ बहुत छोटी है और एक बड़ी शक्ति है जो सब देख रही है, सब जानती है। और ये जो पंक्ति है ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये पूरी कहानी का सार है। मतलब जिस हाल में ईश्वर रखे उसी में रहना। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे एक्शंस का नतीजा हमारे कंट्रोल में है, लेकिन ये कहानी सिखाती है कि अपना ध्यान भक्ति में लगाओ और फल की चिंता उस पर छोड़ दो। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी किस्मत का, हमारे जीवन का असली फैसला कौन करता है, हमारे कर्म या हमारा विश्वास? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को अपने मुश्किल फैसलों के बीच सोचने की जरूरत है।